सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग विशेष रूप से पवित्र यूक्रिस्त के विषय में थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। एक यूक्रिस्तीय मिरेकल में एक क्लास लिया था इटली के लांसियानो में जो हुआ मिरेकल के विषय में। आज हमारे भारत देश में इस प्रकार का यूक्रिस्तीय मिरेकल हुआ है। केवल यूक्रिस्तीय मिरेकल नहीं, एक महिला के द्वारा ईश्वर ने अनेकों प्रकार का मिरेकल्स दिखाए हैं। मैं उस क्लास के अंदर इसके विषय में बताया था, तो किसी भाई ने मेरे से सवाल किया था, उनका वो वीडियो थोड़ा डाल करके दे दो, हम भी देखना चाहते हैं। वीडियो तो मैं उनका डाउनलोड कर करके मेरे से नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो घटना मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि आप गूगल में सर्च करेंगे रानी जोन केरल और रानी जोन लिखेगा यूकरिस्टिकल मिरेकल रानी जोन, तब रानी जोन के विषय में आपको काफ़ी जो है वीडियोस है और साथ ही साथ क्या क्या घटनाएं हुआ ये सब आप देख सकते हैं। तो उनके जीवन में घटित कुछ यूकरिस्टिक मिरेकल भी है, अन्य कई मिरेकल भी है। इस बहन रानी जोन का जन्म केरल में 2 मई 1970 में 70 में हुआ था और उनका फर्स्ट होली कम्युनियन 15 में 77 में 7 साल के उम्र में हुआ और 15 साल में कॉन्वेंट ज्वाइन किया था। 2 वर्ष की पढ़ाई के बाद ये बीमार हो गया। इनको नर्सिंग करने के लिए उस समाज ने भेजा था, लेकिन वहाँ वो बीमार होते हैं। बीमारी के कारण वो कॉन्वेंट छोड़ करके आना पड़ा और इनका स्पिरिचुअल डायरेक्टर के द्वारा प्रभु आपके द्वारा कुछ महान कार्य करेगा, इसका भी भविष्यवाणी उसी समय पर किया था। और 21 अक्टूबर 1992 में 21 अक्टूबर को इनका विवाह जॉन नाम का एक बहुत ही भक्त व्यक्ति के साथ हुआ और 93 में इनको एक बेटी भी पैदा हुआ। इनके जीवन में जो चमत्कारों का जो शुरुआत हुआ, ये परिवार मिलकर के, पति पत्नी और बेटी मिलकर के जब वेलांकनी में माता मरियम का दर्शन करने के लिए गए थे, वहां पर 2 नवंबर 1996 को 2 नवंबर 1996 के दिन वेलांगनी में माता मरियम के जो ग्रोटो है उसके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना कर रहे थे, तब माता मरियम का एक दर्शन इनको उधर मिल रहे हैं और एक चमत्कारी रोजरी माता मरियम ने इस बहन के हाथ में दिया और उस बहन से आग्रह किया इसको घर में ले जाकर रखना। उन लोग घर में वापस आए। कुछ लोग तो विश्वास भी नहीं कर रहा था, ये सब रोजरी सब खरीद करके ऐसे सब बोल रहा है, इसलिए
इन लोगों ने इसका ज़्यादा बातें फैलाना नहीं चाहा। लेकिन उसी नवंबर 96 से कई बार इस बहन के जीवन में कई चमत्कारें होना शुरू हुआ। सबसे पहले माता मरियम ने वेलांगनी में जो दर्शन देकर के जो रोसरी देना, वो एक चमत्कारी रोसरी। इसके बाद कई घटनाएं उसके द्वारा भी हुआ है। तो मैं सबसे पहले उन बातों को बताना चाहूंगा, इनके जीवन में क्या क्या चमत्कार ईश्वर के द्वारा हुआ है। शायद आपने नहीं सुना होगा, एक ही व्यक्ति के जीवन में इतने बड़े बड़े चमत्कारें होना। 1996 से लेकर के 1996 से लेकर के 2002 तक का करीब 6 साल के अंदर प्रभु ईसा मसीह और माता मरियम का दर्शन और उनसे मैसेज मिलना 51 बार 51 बार ये दर्शन और मैसेजेस मिला है। और इस बहन के शरीर में स्टिग्माटा, आपको मालूम होगा प्रभु ईसा मसीह के क्रूसित प्रभु के शरीर में 5 घावें, हाथ पैर में और बगल में। ये जो 5 घावों को हम लोग स्टिग्माटा कहते हैं। दुनिया में कई लोगों के शरीर में एक स्टिग्माटा आने का घटना है, और हमारे भारत देश में ये महिला है, इनके शरीर में स्टिग्माटा, ये जो घावें 25 बार, इन 6 वर्षों में 25 बार ये घटना हुआ है। जैसे आर पार हमें घाव दिखाई देता है, हाथों में, पैरों में, बगल में, इवन सिर में जो कांटों का मुकुट बनाया उसको, प्लस प्रभु ईसा मसीह का दर्शन, जो दुख भोग का दर्शन उनको मिलते हैं। और प्रभु ईसा मसीह को कीलें ठोकने के कारण क्रूस में पड़ने के समय पर जो दर्द, जो परेशानियां अपने शरीर में सहन करना पड़ा, वो सहन इनको मिलता है। अर्थात प्रभु ईसा मसीह के साथ इनके शरीर में भी वही सहन करना पड़ता है। आप लोग वीडियो सब देखना, उसके अंदर वो कितना दर्द से तड़पते हैं हम लोगों को दिखाई देता है। और हाथों में जहां कीलें टोका है, कीलें टोकने का जो दर्द उन लोग वो सहती है, और वहां घाव हम लोगों को दिखाई देता है, खून बहता है। इसके बाद ये 3-4 घंटा या किसी बार पूरे दिन भी रहा था। इसके बाद वो धीरे धीरे शांत होता है और स्वर्गदूत आकर के उनके उस सब घावों को भरता है, सब हील हो जाता है फिर धीरे धीरे। तो इस प्रकार का स्टिग्माटा इनके जीवन में 25 बार हुआ। और 1996 से 2006 तक 2002 तक का उन 6 वर्षों में हर पुण्य शुक्रवार के दिन, गुड फ्राइडे के दिन इनका स्टिग्माटा पक्का हुआ। गुड फ्राइडे के दिन इनके शरीर में स्टिग्माटा हर वर्ष होता चला। तो कुल मिलाकर के 25 बार। और प्रभु यीशु मसीह का दुख भोग का दर्शन भी मिलता है, और उनके साथ सहन करने का जो कृपा प्रभु ने उनको दिया था। दूसरी बात, इनके जीवन में इस वर्षों में, इन 6 वर्षों में 13 बार परम प्रसाद को ग्रहण करने का, अर्थात अद्भुत तरीके से जब ये प्रार्थना में उनको दर्शन मिलता है, ईसा मसीह आता हुआ और वह अपना हाथ में रोटी लेकर के इनके मुंह में रखता हुआ, उस समय पर वीडियो मैंने वो भी देखा है। उस समय पर वो घुटने टेक जाती है, उनके चेहरा देखने से हमें पता चलता है कनू की चेहरा जैसे आ जाता है, वो प्रभु की स्तुति करता हुआ, और वो मुंह खोल करके दे रहा है, उनके जीव में रोटी को रखता हुआ उस समय पर हम लोगों को दिखाई भी देता है। ईसा मसीह को हम लोग देखते नहीं, लेकिन उनके जीव में उस समय पर रोटी आता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। तो इनके जहाँ कहीं भी जाते हैं, प्रार्थना सभा वगैरह में बुलाते हैं, जहाँ कहीं भी जाते एक वीडियो सदा इनके पीछे
जाता था और हमेशा ये वीडियो में कैद भी करता था। तो अनेकों बार इस प्रकार का पवित्र यूकरिस्त को स्वीकार करने का, उनमें से 13 बार जो है ईसा मसीह ने स्वयं ला करके दिया, स्वर्गदूतों के द्वारा भी दिया है, लेकिन 13 बार जो है ईसा मसीह ने स्वयं प्रार्थना करते रहते वक्त वो रोटी को उनके मुंह में ला कर रखता है, वो ग्रहण किया। यह चमत्कारी रूप से यूक्रिस्त को ग्रहण करने का चमत्कार। दूसरा है, इनके घर में प्रभु ईसा मसीह का जो तस्वीर जो रखा हुआ दीवार में जो लटकता है, वहां उस तस्वीर के आंखों से खून के जो है बहाव शुरू हुआ, खून के आंसू बहता है, ये कहा जाता है। ये 3 बार हुआ है। 1 मार्च 97 को हुआ, इसके बाद 6 मार्च 97 को हुआ, इसके बाद 1 मई 97 को। इसका मतलब सन 1997 में 3 बार उस ईसा मसीह के उस तस्वीर से रक्त की आंसू बह निकला था। इसके बाद इनको गैडलिपे जाने का एक अवसर मिला था। गैडलिपे में ये बहन जब गए, उनको वहां से गैडलिपे माता का तस्वीर, हमारे इस YouTube चैनल के अंदर गैडलिपे माता के पर्व के दिन में मैंने गैडलिपे माता का चमत्कारों के विषय में मैंने बताया था। आप गैडलिपे माता के विषय में देख सकता है। मेक्सिको के गैडलिपे में जुआन डियोगो नाम का जो आदिवासी भारतीय मूल निवासी है, उनको जो दर्शन मिला, इसके बाद लाखों लोगों का कन्वर्शन वहां पर हुआ। लोग ईसा मसीह में विश्वास करने लगे, पाप में जीवन को छोड़ने लगे। ये सब माता मरियम का वहां का मध्यस्थ, उसको उस माँ मरियम को वहां जो दर्शन दिया, उनका गैडलिपे माता कहते हैं। बहुत चमत्कारी एक तस्वीर होता है उसमें। उस तस्वीर को इनको दिया गया था, वो ला करके अपने घर में दीवार में जब लगाया, उस गैडलिपे माता के उस तस्वीर से सुगंधित तेल बहना शुरू हुआ था। और वो सन 2000 जनवरी माह के 9 तारीख को ये चमत्कार हुआ था। और ये जब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते समय इनके शरीर से सुगंधित तेल बहना शुरू होता है और उनके हाथ में दूध जो है सुगंधित जो दूध आते हैं, मधु आते हैं और सुगंध फैलाता है। रानी जो उनके हाथ में अगर हम रोजरी दे करके उनसे प्रार्थना करवाते हैं, उस रोजरी में भी अनेकों दिनों तक वो सुगंध रहता है। ईश्वरीय प्रेम का वो एक चिन्ह है ये सुगंध। इसका मतलब प्रभु उस महिला के साथ रह करके इस प्रकार का चमत्कार दिखा करके लोगों को प्रभु की ओर लाने के लिए जो बुला रहे थे। उनके हाथ में और मुंह में भी प्रार्थना कर रहे हैं। इसके बाद घुटना टेकेगा, इसके बाद उनको दूध पिला, तो हम लोग दिखाई देता है उनके मुंह में दूध वो पीता हुआ, दूध आते आते वो पीती रहते हैं, मुंह में उनको दूध पिलाते हैं। तो प्रार्थना के समय पर इस प्रकार का हाथ में और मुंह में और ये जो दूध और जो मधु जो आने का 70 टाइम्स 70 बार ऐसा मिरेकल हुआ है। इसके बाद माता मरियम का दर्शन भी अनेकों बार बोला है। और एक दर्शन में वहां का कंजिकोड माता कहते हैं आजकल, उसमें पवित्र यूक्रिस्ट का और उसी प्रकार रोजरी का, ये 2 वेपन शैतान के विरुद्ध में लड़ने का 2 वेपन दिया है। हमारे कैथोलिक कलीसिया में हमें मालूम है परम प्रसाद की आराधना, होली हवर मनाना, ये शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए सबसे बड़ा एक शस्त्र ईश्वर के द्वारा दिया। दूसरा है माता मरियम के द्वारा
जो रोजरी जो दिया है, रोजरी माला जपना शैतान को अपने जीवन से, अपने परिवार से हटाने का बहुत ही शक्तिशाली वेपन। तो इन दोनों वेपन के साथ माता मरियम का जो तस्वीर है, उस तस्वीर को कंचिकोड माता आजकल कहते हैं। और 2 नवंबर 2001 को माता मरियम ने रानी जॉन को दर्शन देकर के वो तस्वीर, और उस तस्वीर के द्वारा अनेकों कृपाएं, आशीष, चमत्कार होने का वर्णन किया और उस तस्वीर को बनाने का, और जैसे रानी जॉन ने जो आग्रह किया उसी प्रकार उसका पेंटिंग करवाया, ड्राइंग करवाया, जो फोटो उसको 9 अक्टूबर 2004 को आधिकारिक रूप से उस तस्वीर बनाया गया। इसके बाद मरियन रिट्रीट्स शुरू होता है। उस मरियन रिट्रीट में भी बहुत बड़े बड़े चमत्कार होता था। ये सब हम लोगों को जो वीडियोस है उसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। और जो रोजरी उनको जो चमत्कारी रोजरी जो मिला था वेलांगनी से, इस माता मरियम ने जो दिया था, उस रोजरी अपने घर में लाकर रखा, उससे सुगंध फैलना, उससे दूध और मधु बहना, यह सब शुरू हुआ था। 15 अगस्त 97 से लेकर के, मतलब 96 में यह मिला था, उसके अगले महीने से इस प्रकार का चमत्कार उस रोजरी से शुरू हुआ था। और यूकरिस्टिक मिरेकल, इससे पहले मैंने 7-8 बातें जो बोला है उनके जीवन में जो मिरेकल्स हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो बोल रहे, 9 तो बोल दिया है। अभी तो 10वां जो चमत्कार है वो है यूकरिस्टिक मिरेकल। ऐसा 3 घटना इनके जीवन में हुआ। इनके मुंह में जब मिस्सा के अंत में जो हम लोग परम प्रसाद बांटते हैं, उस समय पर यूकरिस्त प्रभु यीशु मसीह का शरीर रक्त को इनके मुंह में, जीभ में जब ग्रहण करते हैं, उसी समय पर जीभ में मांस का टुकड़ में रक्त में बदल करके जाता है। यह 3 बार ये घटना हुआ। सबसे पहला घटना इनका ही पारिश गंजीकोट में जो गुड शेपर्ड जो पारिश है, उस पारिश में पालक्काड डायसिस के अंडर आता है। वो पालक्काड डायसिस का जो बिशप 26 अक्टूबर 1997 में, 26 अक्टूबर 1997 में जब मिस्सा अर्पित कर रहा था, और उस समय का पल्ली पुरोहित था फादर जोसेफ पुलवेलिन, और अन्य चर्च के अनेकों लोगों के सामने ये चमत्कार हुआ। बिशप स्वयं उनके मुंह में यह परम प्रसाद को रख दिया, रखते ही वो उनके जीभ में स्पर्श करते ही वहां पर वो मांस और रक्त यीशु मसीह का शरीर और रक्त में बदल जाता है। हम लोगों को वीडियो में सब वो देखने के लिए मिलता है। इसके बाद दूसरी घटना भी उसी पल्ली में, गुड शेपर्ड पैरिश कंजिकोड पालक्काड जो डायसिस का, उसी पल्ली में 2 नवंबर 1997 में। फर्स्ट वाला हुआ 26 अक्टूबर को। अभी ये 6 दिन के बाद नवंबर 2 तारीख को, अर्थात 2 नवंबर 1997 ये पहला वर्षगांठ भी है माता मरियम का दर्शन मिलने का। क्योंकि वेलांगनी में जो फर्स्ट विजन जो इनको मिला है 2 नवंबर 1996 में था। उसके वर्षगांठ में जब इनके पल्ली में 2 नवंबर 1997 में मिस्सा बलिदान अर्पित कर रहा था, इनका जो स्पिरिचुअल डायरेक्टर, जो स्पिरिचुअल बातें बता कर देते हैं, ये कन्फर्स करता है, उनके द्वारा फादर अब्राहम के द्वारा मिस्सा अर्पित कर रहा था, और उनके ही हाथों से परम प्रसाद इनके मुंह में दिया। तुरंत यही बात हुआ, ये शरीर रक्त में बदल जाते हैं। तीसरा इंसिडेंट हुआ 12 फरवरी 1998 में।
12 फरवरी 1998 में ये गई हुई थी उस समय पर पोटा बाइबल कन्वेंशन में। पोटा बाइबल कन्वेंशन में हमें मालूम है हजारों लोग भाग लेते हैं। उस बाइबल कन्वेंशन में त्रिशूर देश के वहां के जो त्रिशूर जो आर्चडाइसिस है वहां का आर्च बिशप के द्वारा मिसा अर्पित किया और स्वयं आर्च बिशप रानी जोन के मुंह में परम प्रसाद को रखा। तुरंत इन हजारों लोगों के सामने कई पुरोहित कई बिशप लोग वहां उपस्थित थे, उनके सामने ये चमत्कार हुआ था। प्रभु यीशु मसीह के शरीर और रक्त में और रोटी और दाकरस बदलते हैं। ये चमत्कार के विषय में चर्च ये सिखाते हैं जब जब लोग परम प्रसाद की निंदा करते हैं, उसके में उतना विश्वास नहीं करते हैं, उसको केवल रोटी है या दाकरसी है ये बोल करके जो सिखाता है। मैंने एक क्लास अभी हाल ही में डाला है जो जिस महिला के द्वारा इसका अपमान निंदा करते हैं, जो पेंटेकोस्टल कलीसिया द्वारा उनके पास्टरों द्वारा जो इसका अपमान करते हैं, ये ईसा मसीह का शरीर नहीं है रक्त नहीं है बोल करके। जब इस प्रकार का पाषंडता बढ़ जाता है लोगों के बीच में, तब प्रभु यहां जगह जगह अपना चमत्कार दिखाता है इसके द्वारा, ये स्थापित करने के लिए सचमुच में ये ईसा मसीह का शरीर और रक्त है। ईसा मसीह ने अंतिम भोजन के समय पर रोटी दाकर से लेकर के कहा यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। तब से शिष्य लोग ये विश्वास करते आए और हमारे कैथोलिक की कलीसिया में इसका दस्तावेज है कि आदिम कलीसिया से शिष्यगण से प्रेरित लोगों से यही विश्वास करते आया था कि वो रोटी रोटी नहीं बल्कि वो प्रभु के शरीर में बदला है, और वो दाकरस नहीं अभी यीशु के रक्त में बदला है। ये आदिम काल से विश्वास करते हुए आया। मैं कुछ बातों को नोट किया, इन बातों से हमें पता चलता है कि आदिम कलीसिया इसमें विश्वास करते आया था। अभी 16वीं सदी में आकर के ये जो पेंटेकोस्टल ये जो माहौल शुरू हुआ, उनके द्वारा शैतान का जो शिक्षाएं सिखाना शुरू किया, वो रोटी है वो प्रभु का शरीर नहीं है, रोटी प्रभु का शरीर मांस कैसे खा सकता है, इस प्रकार का बातें बोलना। रक्त को पीना मना है, मैं एक क्लास उसके लिए भी ले लूंगा, है ना। रक्त को पीना मना है तो फिर ईसा मसीह ने रक्त क्यों दिया पीने के लिए? तो ये सब बातें तो आदिम कलीसिया से ये विश्वास करते आया है। पवित्र मिस्सा बलिदान के अंदर जब पुरोहित द्वारा ईसा मसीह को वही बात वो प्रार्थना में आशीष की प्रार्थना पड़ जाते हैं, वो शरीर में रक्त में बदल जाता है। यह आदिम कलीसिया से प्रेरितों का जो नियमावली जो टीचिंग, उसको डिडाक कहते हैं, वो एक किताब है। तो प्रेरितों का जो शिक्षा है टीचिंग है उसके अंदर लिखा हुआ, इसका मतलब प्रेरितों ने क्या क्या सिखाया वो आदिम कलीसिया में अर्थात पहली सदी में लिखा हुआ किताब है डिडाक। उसके अंदर सबसे पहले एक नियम हमें पढ़ने के लिए मिलता है, जो लोग बपतिस्मा ग्रहण नहीं किया है प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करने नहीं देना, क्योंकि सबसे पहले बपतिस्मा लेकर के ईसा मसीह में विश्वास करें वही लोग इस शरीर रक्त में विश्वास करेगा और उसको ग्रहण कर पाए। उसके लिए कोट किया है, ईसा मसीह ने स्वयं कहा जो पवित्र वस्तुओं को कुत्तों के सामने नहीं बिखरना, इसलिए ये ना देने का आदेश। जो ईसा मसीह में विश्वास करता है, ईसा मसीह के शरीर और रक्त में विश्वास करता है, कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया 11 वाक्य 26 से आगे हम लोग इसके विषय में भी पढ़ते हैं, तो उसके अनुसार ना देने का मना कर रहा है, क्योंकि वो ईसा मसीह का शरीर और रक्त है। जैसे 1 कुरिन्थियन चैप्टर 11 वाक्य 26
हमें यही सिखाता है। जो अयोग्य रीति से उसको ग्रहण कर रहा है, ईसा मसीह के शरीर और रक्त के विरुद्ध में अपराध करता। इसके बाद एडी 106 में संत इग्नेशियस ऑफ एंटियोक, वो पवित्र यूक्रिस्ट के विषय में भी काफी टीचिंग किया है। और जो स्मिर्ना की कलीसिया, हमें प्रकाशना ग्रंथ के अंदर मिलता है 7 कलीसियाओं में एक कलीसिया है स्मिर्ना की कलीसिया। उस कलीसिया को भी पत्र लिख करके इसके विषय में सिखाते हैं। ये जो ब्रेड है वो ईसा मसीह के शरीर में बदलता है, और जो हम लोग धन्यवाद के साथ जो दाखरस पीते हैं वो ईसा मसीह का रक्त है। इसके द्वारा उसका शरीर रक्त को ग्रहण करते वक्त करने के द्वारा ईश्वर का उस आनंद प्रेम में हम एक होता है और आनंद जीवन में हम प्रवेश करता है करके संत इग्नेशियस अंत्योक के संत इग्नेशियस सिखाते हैं। और हमें मालूम है एडी 150 में जो शहीद हुआ जस्टिन, संत जस्टिन, वो भी इसके विषय में कहते हैं, पवित्र यूक्रिस्ट के विषय में। क्रिस्त ने जो प्रार्थना कर करके जो बोला है, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद जो वचन बोल करके दी, यह मेरा शरीर है। यदि ईसा मसीह ने कहा यह मेरा शरीर है, वो ब्रेड ईसा मसीह के वो ब्लेसिंग और उस वचन के द्वारा ईसा मसीह का शरीर में बदल जाता है। और इस प्रकार हमारे शरीर की पोषण करने के लिए ईसा मसीह ने अपना शरीर और रक्त हमें दिया है। और सन 200 में तरतुल्य क्रिस्त का शरीर और रक्त है कर करके लिखा हुआ। एडी 380 में एक अपस्टोलिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 380 में। उस अपस्टोलिक कॉन्स्टिट्यूशन में यह नियम बनाया, जो पुरोहित परम प्रसाद को बांटते हैं उस समय पर यही बोल करके देना है यह क्रिस्त का शरीर है, यह क्रिस्त का रक्त है, ये बोल करके देना पड़ता है। उस समय पर उसे ग्रहण करने वाला विश्वासी आमेन कहते हुए अपने मुंह में इसको ग्रहण करना है। ये नियम 380 के अपस्टोलिक कॉन्स्टिट्यूशन में बनाकर रखा है। और 397 में शहीद होने वाले संत आम्ब्रोस, मिलान के संत आम्ब्रोस भी बहुत ही सुंदर तरीके से सिखाते हैं। जैसे उन्होंने उदाहरण ले लिया नबी एलिया के विषय में। नबी एलिया ने खड़े होकर के जब प्रार्थना किया, स्वर्ग के अग्नि उतर के आया। ओह, कितना सुंदर तरीके से बोल रहे। वो केवल प्रार्थना किया, स्वर्ग से अग्नि उतर करके बलिवेदी में उतर करके आया था। उसी प्रकार ईसा मसीह का जो वचन शब्द से सब कुछ को सृष्टि करने वाला उस ईसा मसीह का, ईश्वर का वो शब्द जब उच्चारण किया जाता है, यह मेरा शरीर है, जब ईसा मसीह ने उसका उच्चारण किया वो शरीर बन गया। जब प्रभु ने दाखरस को लेकर के कहा ये मेरा रक्त है, उस समय पर वो दाखरस बना। यदि नबी एलिया के शब्द पर स्वर्ग से आग उतर करके आ सकता है, मसीह के वचन इन ब्रेड और दाखरस को, उसके उस नेचर को बदल देगा करके बोलता है। अभी संत आम्ब्रोस क्या कहते हैं आगे, ब्लेसिंग के द्वारा किसी भी वस्तु का नेचर बदल सकता है। अभी ब्रेड का नेचर को मसीह के शरीर के नेचर में बदल सकता है। इस प्रकार यदि कन्या में ईश्वर का वचन मांस धारण कर एक मनुष्य बन सकता है, ब्रेड में प्रभु का वो वचन के द्वारा प्रभु का शरीर में वो रूपांतरित हो सकता है। इसका मतलब है
ब्लेसिंग के पूर्व में जो नेचर था वो था ब्रेड और वाइन, और ब्लेसिंग के बाद जो है वो है शरीर और रक्त कर करके संत आम्ब्रोस सिखाते हैं। बहुत ही सुंदर, इस प्रकार बहुत लोगों का है। मैं समाप्त करना चाहूंगा। संत अगस्तिन का है, संत क्लेमेंट का है, संत थॉमस एक्विनास का। बहुत ही सुंदर तरीके से ये लोग सब परम प्रसाद के विषय में बता करके दिया। तो जब इन विश्वास के खिलाफ लोग आजकल सिखाना शुरू करते हैं, उसमें विश्वास नहीं करता है, ईसा मसीह के शरीर रक्त में ये बदलता है करके विश्वास नहीं करता है, तब हमारा लैट्रन फोर्थ लैट्रन काउंसिल में 1215 में इसलिए इसका एक नेम बना दिया था। ट्रांससब्सटेंशिएशन का शब्द वहीं पर इस्तेमाल किया। उससे पहले कोई भी जो संत लोग है ट्रांससब्सटेंशिएशन सत्ता परिवर्तन का वो नियम अप्लाई नहीं किया था। लेकिन आखिर में फोर्थ लैट्रन काउंसिल में लोगों को समझाने के लिए ये जो ट्रांससब्सटेंशिएशन सत्ता परिवर्तन कैसे होता है, मैंने कई क्लास ले चुका है इसलिए उसके अंदर ज्यादा नहीं जा रहे। 1215 में इसका जो पढ़ाई, और हम लोगों को कैथोलिक कलीसिया के धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर भी कई जगहों पर उसका दस्तावेज मिलता है। तो रानी जोन के द्वारा हो या अन्य किसी के द्वारा हो, ये जो चमत्कार संसार में हो रहा है हम लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए, तो 3 यूक्रिस्तीय संस्कार के जो चमत्कार के द्वारा ईश्वर ने जो रानी जोन है पालगढ़ में आज भी जीवित है, उनके करीब 26 साल की उम्र से उनके जीवन में इस प्रकार का चमत्कार शुरू हुआ, और वो चमत्कार का सिलसिला अनेकों बार मैंने बता करके दिया उनके जीवन में हुआ। ये स्थापित करने के लिए किसी किसी को प्रभु चुन करके ये स्थापित करने के लिए प्रभु इन वचनों में जो कैथोलिक कलीसिया जो सच्ची शिक्षा दे रहा है वो स्थापित कर रहा है। यह ईसा मसीह परम प्रसाद में है निवास करता है। वो रोटी आशीष के बाद वो रोटी नहीं, ब्रेड नहीं, उसकी जो सत्ता है वो ईसा मसीह के शरीर में बदलता है, ये बताने के लिए। और क्यों ऐसा ब्रेड ही दिखता है, ब्रेड का टेस्ट क्यों है? क्योंकि किसी भी मनुष्य अगर शरीर देगा तो नहीं खा सकता, और ईसा मसीह स्वयं नहीं चाहता वो ब्लड जैसे दिखे या शरीर जैसे दिखे। और जैसे इस महिला के मुंह में वो शरीर और रक्त बन जाता है, उनको कितना तकलीफ हुआ हम स्वयं सोच सकता है। वो जो ब्लड का और वो जो जीवित जो शरीर का जो स्मेल है और उसको ग्रहण करना कितना तकलीफ होता है। और ईसा मसीह के शिक्षा को सुन करके योहन का सुसमाचार 666 अध्याय 6 वाक्य 66 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं 666 है ना, याद करेंगे। वो कुछ लोग छोड़ करके जाने वाला है, ईसा मसीह के शरीर को ग्रहण नहीं करेंगे बोल करके, क्योंकि अगर शरीर और रक्त को उसी रूप से देगा तो कोई ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए इस प्रकार का स्पिरिचुअल जो रीति से ब्रेड को अपने शरीर में और वाइन को अपने रक्त में बदल करके सचमुच में जीवित प्रभु उस रोटी में है। उनका शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरत्व को उसी के द्वारा हम ग्रहण करते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। बहन रानी जोन के द्वारा हमारे ही देश में इस प्रकार का चमत्कार दिखाते हुए ईसा मसीह का जीवित प्रभु का हमारे बीच में उपस्थित और मिस्सा बलिदान के द्वारा जो यूक्रिस्त हमें मिलता है वो सचमुच में ईसा मसीह का शरीर और रक्त है। ईसा मसीह को ही हम ग्रहण करता है, ये साक्ष्य दिया है। प्रभु का प्रेम को उनको दे करके इन चमत्कारों के द्वारा मानव जाति को ईश्वर प्यार करता है, ये दिखाया। आइए हम विश्वास करें, ईसा मसीह ने मुक्ति लाया इस संसार में, उस मुक्ति में विश्वास करेंगे। विश्वास करेंगे प्रभु ईसा मसीह संसार में आकर के हमारे लिए मरकर शरीर रक्त
हमारे लिए भोजन बना करके दिया, क्योंकि उनके साथ एक हो करके हम जीवन बिताएं, निर्णय करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।